हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्शा एकेडमी। आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट रैशनल नंबर्स। सो व्हाट इज रैशनल नंबर? जब हम कोई हेडिंग देखते हैं या कोई वर्ड देखते हैं, सो वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ दैट। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर where the denominator is not 0. So denominator should not be equals to 0. Such numbers are called as rational number. देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 13। इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? व्हेन x वैल्यू इज 11, राइट, x वैल्यू इज 11, देन दिस इक्वेशन विल बिकम 2। क्यों? हम x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? 11 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 11 प्लस 2 is equals to 13. So it will be 13 is equals to 13. Right? So how we'll find this x value? Just x plus 2 is equals to 13. X is equals to 13 minus 2. जब a plus 2 इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चली जाती है, तो जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल इंटरचेंज टू सब्ट्रैक्शन माइनस एंड प्लस, प्लस विल टर्न टू माइनस, माइनस वैल्यू विल टर्न टू प्लस, division will become multiplication, multiplication will become division, multiplication will become division, division will become multiplication, square will become root, root will become square. So इतना याद रखना है आपने। ओके, तो कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, जब x की वैल्यू राइट हैंड साइड आ गई तो क्या बन गई? माइनस बन गई। तो x इज इक्वल्स टू 11. दिस इज द वे वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर x. So this is 11 is a natural number. The solution किसको बोलते हैं? जो वैल्यू होल ट्रू रहती है, मतलब इसको सॉल्व करती है इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल इज व्हाट? 11, राइट, विच इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स बिगनिंग विथ नंबर 1। तो हम जब 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं, सारे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, सॉरी, सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि प्लस 5 माइनस 5 विल गेट कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू 0. सो 0 इज अ होल नंबर. सो होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स दैट बिगिंस विद द नंबर 0. सो सारे जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इफ यू कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स इन इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व। अगर हम इसमें नेचुरल नंबर डालना चाहे, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और एनीथिंग, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। जब 5 में हम 0 ऐड करेंगे तभी वैल्यू 5 होगी, राइट। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, राइट। सो इट विल बी इंक्रीजिंग. To solve equations like 2, we added the number 0 to the collection of natural number and obtained the whole number. Even whole number will not be sufficient to solve the equation of टाइप. सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5, प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5. तो हमें 5 ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 5 माइनस 18 करना पड़ेगा. सो इट विल बी माइनस 13. सो माइनस 13 क्या है? ना नेचुरल नंबर है ना होल नंबर है, ये एक इंटीजर है. इंटीजर किसको बोलते हैं? जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों को लेता है. नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्ड टू द नेचुरल नंबर,
One may think that we have enough number to solve all the simple equation with available list integer. Now consider the equation 2x is equals to 3. 2x is equals to 3. So x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, राइट? एंड 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेट्स सी, 5x प्लस 7 is equals to 0. In order to solve that, first we should take plus 7 right hand side. So it will become 5x is equals to minus 7. Okay. So x is equals to minus 7 by 5. So ये है रैशनल नंबर. थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर के. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी. होल नंबर. लेट अस revisit the closure property for all the operation the whole number in brief. देखो एडिशन है. 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5. अ होल नंबर. होल नंबर आर एनक्लोज्ड अंडर एडिशन. अगर हम 0 ऐड करेंगे x की जगह तो हमें क्या आएगा? होल नंबर है. 0 क्या है? एक होल नंबर है. हमें आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा. जब सॉल्यूशन मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. इट इज होल नंबर. In general, a plus b is a whole number for any two whole number a and b. Next है subtraction. 5 minus 7 is equals to minus 2, which is not a whole number, right? 5 minus 7 की वैल्यू क्या होती है? minus 2 होती है. minus 2 तो होल नंबर है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? होल नंबर आर नॉट एनक्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन. 0 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0. 0 क्या है? एक होल नंबर है. सो 7 3 is a 21. 21 is also an whole number. So in general, if a and b are any two whole number, their product ab is the whole number. So हम क्या बोलेंगे? It is closed under multiplication. Division. 5 by 8 which is not a whole number. 5 by 8 की वैल्यू क्या आती है? पॉइंट समथिंग आती है, which is not an whole number. 0 point something आता है, which is not whole number. So we will say it is not enclosed, it is not closed under division. So ये हो गया होल नंबर की प्रॉपर्टी. तो होल नंबर किसको ट्रू है? एक तो एडिशन के लिए है, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए है. रेस्ट सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन्स विल नॉट होल्ड ट्रू अंडर फॉर होल नंबर. नेक्स्ट आता है इंटीजर. इंटीजर किसको कहते हैं? एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड एज एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर are called as integer. So minus 6 plus 5 is equals to minus 1. So minus 1 क्या है? एक integer है, true है, it is closed under addition. कोई भी वैल्यू ले लो. For example, minus 7 plus 3. So minus 4, right? So minus 4 is also an integer. So क्या हो रहा है यहाँ पर? Addition true हो रहा है. Subtraction is also true because minus and plus से integer को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो subtraction is also true. मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं. आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी दो इंटीजर को लेकर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर इंटीजर में ही आएगा, तो इट इज क्लोज्ड अंडर इंटीजर, राइट? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अगर इंटीजर नहीं कोई फ्रैक्शन पॉइंट आ रहा है, देन वी कैन से इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 7 and 3, दैट इज 21, और 2 और 4 दैट इज 8, or minus 2 into 5 that is minus 10. So these all are integer, so we can say it is closed under multiplication. Division में value change हो जाती है, right? So it is point 0 point something आता है, तो integer are not closed under division. इतना समझ में, hopefully समझ में आ गया होगा. तो coming to next topic, that is rational number. अब हमारा हो गया होल नंबर फर्स्टली, सेकेंड हमने पढ़ा इंटीजर, थर्ड हमने पढ़ा रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. क्या है रैशनल नंबर? रिकॉल दैट द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म p बाई q. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, p बाई q, वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0.
क्यू की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती इन रैशनल नंबर, आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं रैशनल नंबर के, आप कमेंट में मुझे दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख कर भेज सकते हो, जैसे -2/3, 6/7, 9/-5 आर ऑल रैशनल नंबर्स। Since the number 0, -2, 4 can be written in the form p by q, they are also rational number. Okay? कैसे लिख सकते? 0/1 लिख सकते हैं, राइट? -2/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं. These all are rational numbers. You know how to add two rational number. Let us add few pairs. अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं. तो क्वेश्चन है 3/8 प्लस -5/7. तो हमें इसे ऐड करने के लिए पहले तो एलसीएम फाइंड करना होगा. सो 8 एंड 7 का एलसीएम, 8 एंड 7 दो सेम टेबल पे नहीं आते हैं नंबर, तो 8 1 ज़ा 8, we will take the 7 down, 7 1 ज़ा 7, so 8 into 7 is 56, so 56 is the LCM. This is the easiest way to solve the LCM. Okay, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 8 को 56 आने के लिए 7 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो हम 3 को भी ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 ज़ा 21 प्लस 7 को 56 आने के लिए हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम ऊपर भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 40, बट यहाँ पर माइनस है इसीलिए -40. क्लियर? तो अब हम इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो हमें यहाँ क्या करना होगा, 21 - 40 डिवाइडेड बाय 56. सो 21 - 40 क्या होता है? 21 - 40 आप मुझे डिवीजन करके भी बता सकते हो. ओके, हमें अभी क्या करना होगा, फर्स्ट तो साइन देखनी होगी, राइट? साइन क्या है? नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस. ओके, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. 21 - 40 इज 19, वी नो दैट. बट अब आती है बारी साइन ऐड करने की. तो यहाँ पर हम कौन सा साइन लेंगे? जो लार्जर डिजिट है, 40 इज द लार्जर डिजिट, सो वी विल सी इसका साइन क्या है. इसके साथ क्या है? माइनस है, तो हम यहाँ पर माइनस ऐड करेंगे. सो -19/56. तो दिस इज द आंसर. ओके, ऐसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है -3/8 प्लस -4/5. तो एलसीएम क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए, क्योंकि 8 एंड 5 सेम टेबल पे नहीं आता, तो 8 इंटू 5 होगा, राइट? सो 8 5 ज़ा 40, 3 5 ज़ा 15, -15 प्लस 5 8 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32. तो हम यहाँ पर 32 लिखेंगे, बट क्या है वो? -32. तब क्या होगा इसका आंसर? -15, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, -15. ओके, प्लस माइनस विल बी -32 डिवाइडेड बाय 40. तो अब हम इसको ऐड करेंगे. 15 + 32 इज 15 + 32 इज 47. सो माइनस 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 क्या होता है? प्लस होता है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा. सो 47. सो बड़े डिजिट की साइन, जो लार्जर डिजिट है उसकी साइन माइनस है, तो माइनस ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 40. दिस इज द आंसर, -47/40. ओके, तो ऐसे ही और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. दिस इज सिंपल बिकॉज वहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. एलसीएम विल बी 77, तो रेस्ट ऑल यू कैन डू. क्या करना है? बस 44 ऊपर आएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 इंटू 11 इज 77, सो 4 इंटू 11 इज 44, राइट? प्लस 11 इंटू 7 इज 11 into 7 is 77, तो 6 into 7 is 42. तो हमें ऐड करना होगा 44 इसमें, तो 86/77. आप इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक करें. ये हो गया एडिशन.
सो जब हम ये परफॉर्म करते हैं तो हमें पता चलता है दैट रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन. क्यों? क्योंकि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तब हमें रिजल्ट भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर ही आ रहा है. सो वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. फॉर टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b is also a rational number. Clear? I hope you understood this concept. Next, moving on to next. Will the difference of two rational number begins a rational number we have rational numbers we have minus 5 by 7. So minus 5 by 7 minus 2 by 3. ओके, इसको हम माइनस करेंगे. अब देखेंगे हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी उनका डिफरेंस रैशनल नंबर ही आता है या नहीं. माइनस 5 by 7, सेम मेथड जो आपने एडिशन में किया था, सेम मेथड. 7 3 is 21 LCM. 7 3 is 21, 5 3 is 15. माइनस तो माइनस ही रहेगा. 3 7 is 21, so 2 7 is 14. ओके, तो 14 लिख देती हूँ मैं. यहाँ पर क्या करना होगा, पहले देखना होगा माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है. तो जब आप ऐड करोगे तो 29 आएगा. लार्जर डिजिट 15 है, उसके साथ साइन माइनस है तो हम माइनस ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 21. तो हमें आंसर क्या आ गया, रैशनल नंबर ही आया. तो वी कैन से दैट we find that rational numbers are closed under subtraction, that is for any two rational numbers a and b, a minus b is also a rational number. ये क्वेश्चंस आप पढ़ लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है. ओके, नाउ प्रोडक्ट देखेंगे. प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जब हम दो रैशनल नंबर जो दो नंबर्स को कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोडक्ट बोलते हैं. So minus 2 by 3 into 4 by 5. So 4 2 is 8, minus 8 divided 5 3 is 15. तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर ही आ गया. सो हम क्या बोल सकते हैं, वी से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर a and b, a into b is a रैशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट आ गया है डिवीजन. So we note that minus 5 by 3 divided by 2 by 5 is minus 20 by 5 by 6. So minus 5 by 3 divided by 2 by 5. इसका मतलब क्या है, minus 5 by 3 by 2 by 5. जब डिवीजन ऊपर आता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन बन जाता है. तो इट विल बी minus 5 by 3 into 5 by 2. अब मल्टीप्लाई करो. 5 5 is 25, minus 25 divided by 2 3 is 6, minus 25 by 6. I hope it's clear. So can you say that rational numbers are closed under division? क्या आप बोल सकते हो रैशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीजन? डिवीजन में हमें रैशनल नंबर नहीं मिल सकता, कहीं पर हमें ज़ीरो भी मिल सकता है वैल्यू, राइट. कहीं पर वैल्यू ज़ीरो भी मिल सकती है, कहीं पर हमें होल नंबर मिल सकता है, कहीं पे हमें इंटीजर मिल सकता है. एनी रैशनल नंबर ए बाय ज़ीरो अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 by 0, ए भी रैशनल नंबर ही है, राइट. बट ए क्या है, इट इज़ नॉट, इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन, इनफाइनेट होगा, डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको, नॉट डिफाइन होगा, राइट. सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, इज नॉट क्लोज्ड अंडर, sorry, rational number are not closed under division.